नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और हर किसी की नजरें टिकी है एक खास तारीख पर, और वो है 10 तारीख। कहा जा रहा है कि इस दिन नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असल सियासी ड्रामा तो अभी बाकी है। शपथ से पहले लगातार बैठकों का दौर जारी होने वाला है। बताया जा रहा है कि बिहार में जल्द ही कई अहम बैठकें होने वाली है, और खास तौर पर उनके करीबी नेताओं के साथ, यानी नीतीश कुमार के करीबी नेताओं के साथ। अब सवाल ये उठता है, जब बैठक अभी हुई ही नहीं है, तो आखिर उसमें क्या तय हो सकता है? क्या ये बैठक सिर्फ औपचारिक होगी, या फिर उसमें कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लिया जाएगा? क्या इन बैठकों के बाद नीतीश कुमार के फैसले में कोई बदलाव आ सकता है, या फिर सब कुछ जो पहले से तय है वही होगा? इन सवालों के जवाब अभी तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर जो है वो तेज हो चुका है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बाबा, सबसे पहले आपसे सीधा सवाल यही है कि 10 तारीख को नीतीश कुमार के राज्यसभा की शपथ लेने की चर्चा है, लेकिन उससे पहले जो मीटिंग होने वाली है, उसको आप कैसे देख रहे हैं, खास तौर पर उनके करीबी नेताओं के साथ? आपको क्या लगता है, इन बैठकों का असली मकसद क्या है? देखिए शिवांगी, हम लगातार कई दिनों से जी। जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में जो राजनीति है और बिहार में नीतीश कुमार के 20 साल के बाद कुर्सी जी। खाली करने, जो सीएम की कुर्सी खाली करने का जो अटकल लगाया जा रहा है या फिर जिस पर चर्चा हो रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या जी। इस्तीफा होगा, नहीं होगा? ये कई संभावनाओं पर, कई कयासों पर आप देखिएगा लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटा के अंदर में हम्म। बिहार कोई बड़ा फैसला करने वाला है और खास करके बिहार नहीं, जदयू कोई बड़ा फैसला करने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार के देख-रेख में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। जी। इसमें पहला तो फैसला ये है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से पार्टी का कमान निर्विरोध रूप से मिल गया है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब-जब कोई संकट आया है, तो वो पार्टी का कमान अपने हाथ में लिए हैं नीतीश कुमार। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर नीतीश के जाने को लेकर के कोई भी पचा नहीं रहा है। कई दिनों से हम लगातार कह रहे हैं कि बिहार की भी 14 करोड़ जनता में से मान के चलिए कि 13 करोड़ 90 लाख लोग अभी भी नहीं ये समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़ रहे हैं या उन्हें उनसे जी। छोड़वाया जा रहा है। इन सवालों का जवाब अगर खोजने आप निकलिएगा तो जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो मचा हुआ है कोलाहल, उसको आपको समझना पड़ेगा। जी। जेडीयू के भीतर जब नीतीश कुमार उन लोगों को अपने पास बुला करके और उनको अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं, जिन लोगों ने निशांत को लेकर के ये कहा कि निशांत ही मुख्यमंत्री होने चाहिए, उन लोगों को बुला करके उनके साथ मिल रहे हैं, जिन लोगों ने पोस्टर पे कालिख तक लगाया था। हम्म। तो ये कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी भी बहुत सारे फैसले बाकी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रिवोल्ट कर जाएँगे, बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा इस पर भी कोई गारंटी नहीं है। जी। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के भीतर 99% ऐसे लोग हैं, जो अभी भी ये चाहते हैं कि हर हाल में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहें, अगर नीतीश नहीं रहें तो निशांत रहें। जी। पोस्टरों की बात से आप शुरुआत कीजिएगा तो आप देख लीजिए कि पूरा पोस्टरबाजी जो है चल रहा है और पोस्टर लगातार सब चल जगह रहा है। लगे हुए हैं। नीतीश की कुर्सी छोड़ने के पहले उनकी जो सुरक्षा में कमी आई, जेड प्लस सुरक्षा उनको जो दी गई, उस हम्म। सुरक्षा को लेकर के भी लोगों में एक अलग तरह का कौतूहल है कि आखिरकार अभी तो मुख्यमंत्री थे ही, जी। अभी उनकी सुरक्षा क्यों हटाई गई? जब छोड़ देते तब हटाया जाता। खास करके जनता दल यूनाइटेड के भीतर निशांत को लेकर के कई चर्चाएं चल रही हैं। इस बार निशांत को एक स्लोगन के साथ लाया गया है जिसमें विकास पुरुष का बेटा बिहार का भविष्य। ये जो नया नारा और नया पोस्टर लगा है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी परेशान ज़रूर कर रहा है। तो जी। दूसरी जी। तरफ असमंजस की स्थिति कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये भी एक बड़ा जो है वो हेतु है, बड़ा कारण है। हम्म। 24 घंटे में जो हम बार-बार ये बता रहे हैं कि सीन बदल सकता है, नीतीश के फैसला बदलने पर दबाव बन रहा है, ये इन पोस्टरों से आपको समझ में आ जाएगा। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में लिखा है कि ईमानदारी और जनसेवा की नई पीढ़ी।
जन सेवा की विरासत अब आगे बढ़ेगी। जी। विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य निशांत कुमार, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा और नीतीश कुमार की कार्यशैली के वारिस निशांत कुमार। निशांत को लेकर के इतने स्लोगन, इतनी बातें, इतनी लोकोक्तियां कही जा रही हैं कि कहीं जी, ना जी। कहीं एक बात तो तय मान के चलिए कि जनता दल यूनाइटेड के अधिकांश जो लोग हैं, या वो समर्थक हों, कार्यकर्ता हों या फिर पदाधिकारी हों, कोई भी इस बात को लेकर के सहजता महसूस नहीं कर रहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ रहे हैं, जबकि आपको पता है कि ये संवैधानिक पद है और इसमें मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड वाली बात है। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के ये पोस्टर एक अलग कहानी कह रहे हैं, तो नीतीश का फैसला एक अलग कहानी कह रहा है। और जी। नीतीश के फैसले को लेकर के भी एक बड़ा गुस्सा है उन लोगों पर जिन लोगों ने इस फैसले को सार्वजनिक रूप से का पब्लिक डोमेन में कहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा है कि वो स्वेच्छा से जा रहे हैं कि दबाव में जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये फैसला सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं कही है। जी। नीतीश कुमार के इस फैसले को कहने वाले लोगों के प्रति लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब पार्टी रहेगी, पार्टी के भीतर एकजुटता रहेगी, पार्टी में जो कहा जाता है कि एक मत रहेगा, उसके बाद ही पार्टी चल सकती है, वरना आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। बिल्कुल। इन पोस्टरबाजी के साथ साथ पार्टी के भीतर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो लोग जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार कहीं न जाएं, या नीतीश कुमार जाएं तो निशांत को अपनी कुर्सी पर बैठा के, यानी सीएम की कुर्सी पर बैठा करके जाएं, इसको लेकर के जबरदस्त विरोध चल रहा है। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां सम्राट चौधरी लौकुश समीकरण से ही आते हैं, ये मान के चलिए कि जो लौकुश समीकरण के बीच में जो त्रिवेणी संगम बना था, यादव लौकुश इनके बीच में, उस संगम के अनुसार तो कहीं ना कहीं कुशवाहा का हक बनता है। जी। लेकिन एक तरफ जहां नीतीश कुमार के छोड़ने, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने, इन दोनों कयासों के बीच में, दोनों ही खेमे में, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का खेमा है, वहीं दूसरी तरफ जदयू का खेमा है। ये दोनों जी। खेमा दोनों ही बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और दोनों खेमे में विरोध काफी है। अब इन बिल्कुल। सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो यात्रा है, जो उनका कारवां है, यही विराम ले लेगा या फिर आगे कुछ होगा। नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर कहा जाता था और संकल्पों को पूरा करने के लिए जो नीतीश कुमार के हैं, उसके लिए निशांत की जरूरत है, क्योंकि एक जी। पिता का जो सोच है, सपना है, उसको पूरा पुत्र करेगा। इस बात को लेकर के 25 से 30 फिर से नीतीश वाला जो नारा है, उस नारा को कंप्लीट करने के लिए निशांत को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की बात चल रही है। इन सभी में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक फैसला तो 6 तारीख को होना है, जो जी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, और इस बैठक में जो पोस्टर है उसमें साफ-साफ नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार का फैसला बदलवाने को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के भीतर जबरदस्त हंगामा चल रहा है, जबरदस्त वहां बवाल मचा हुआ है। जी। और इन सारी परिस्थितियों में एक परिस्थिति ये बनी है कि जो लोग इस फैसले के लिए है, जैसे आप देख लीजिए कि भूजा पार्टी जिसको कहा जाता है तथाकथित रूप से, उस जी, भूजा जी। पार्टी पर लोगों का विशेष ध्यान है। उसमें से भी कई लोग छटक करके नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ हो गए हैं। नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ का मतलब होता है कि पार्टी का जो सर्वजन फैसला है, उस फैसले की तरफ है कि नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर छोड़ते भी हैं तो निशांत को मुख्यमंत्री, यानी जदयू का ही मुख्यमंत्री बने, इस पर मुहर लगनी चाहिए। जी। ये फैसला अगर नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बड़ा विद्रोह होगा। उस बिल्कुल। दूसरी तरफ आपको बता दूं मैं कि जो भीतर ही भीतर बात चल रही है, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो 85 विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के, उसमें से 99% विधायक जो हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगर वोटिंग करा लिया जाए तो वो निशांत को ही या फिर किसी दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये सभी लोग होंगे। नीतीश कुमार को समझाने बुझाने का प्रयास किया जाएगा, उनके फैसले को बदलने के लिए प्रयास किया जाएगा। और जी। अगर नीतीश कुमार फैसला बदल देते, जबकि आपको पता है कि नीतीश कुमार पहले भी समझौते के तहत जो बातें चल रही है उसमें कहा यह जा रहा था कि उनको विधानसभा अध्यक्ष का पद चाहिए, फिर से उनको गृह विभाग वापस चाहिए, कार्मिक जी, जी। विभाग उनको चाहिए, वित्त विभाग उनको चाहिए। तो ये सारी बातें समझौते के तहत अगर थी तो उस समझौते में एक अमेंडमेंट ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी जदयू का ही हो। जदयू का ही। यानी जी, कि बिल्कुल। जब आप मेजोरिटी में ये बात करते हैं, और नीतीश कुमार को भी ये बात समझ में आती है कि नीतीश कुमार के हाथ से जब कमान
छूटेगा, तो ऐसी स्थिति में विधायक जो हैं या फिर पावर कम होने के बाद आप देखिएगा बिखराव शुरू हो जाता है। जी। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार करने के लिए 24 घंटे के अंदर में मजबूर किया जा सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक काफी अहम है। इस बैठक के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी 9 तारीख को होनी है दिल्ली में, और 10 जी। तारीख का जैसा कि आप बता रहे थे कि नीतीश कुमार का वो कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जाकर राज्यसभा की सदस्यता ले सकते हैं। जी। लेकिन जो 6 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उस बैठक के फैसले पर सब कुछ निर्भर करता है। यानी 24 घंटे का जो समय है, वो बिहार की राजनीति के लिए काफी भारी है। इस 24 घंटे में सीन चेंज भी हो सकता है, फैसला बदल भी सकता है और एग्जिट प्लान भी तैयार हो सकता है। यानी सभी मुद्दे पर विपक्ष जो है लगातार ऑफर पर ऑफर दे रहा है। आईपी गुप्ता आप लगातार पटना से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के पूरे बिहार तक और बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए हैं और वहां भी जाकर के यही बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिना शर्त हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी। तो सीधी तौर पे नीतीश कुमार के पास ऑप्शन ज्यादा है और उस ऑप्शन को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहानी में ट्विस्ट अभी भी आ सकता है। हो सकता है। जी। बाबा, जैसा कि आपने कहा कि जो पत्र जारी किया गया था गृह विभाग की तरफ से, उसको लेकर सवाल उठ रहा है। तो यहाँ पर क्या बीजेपी इससे वाकिफ है कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं? तभी जो गृह विभाग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया था, वो पत्र बाद में भी जारी हो सकता था। उसमें कोई अभी इतना जरूरत नहीं था कि अभी ही जारी करे। और उसमें स्पेसिफिक लिखा गया कि राज्यसभा से और सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्योंकि किसी को भी ये समझ ही नहीं आया कि ये लिखने की जरूरत क्या थी। ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, तो ये सरकार के विभाग कैसे इसको भविष्यवाणी कर सकते हैं और ये बता सकते हैं? देखिए शिवांगी, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि जी। सम्राट चौधरी के गले में जो घंटी है वो बांध दी गई है। सम्राट चौधरी के को गृह विभाग देने और गृह विभाग के कार्यों को लेकर के मैंने शुरू में कहा था कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग तो दिया गया है, उसमें पूरी तरह से कैपेबल भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के कद को उनके विभाग के द्वारा कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक भी फैसला आप जानते हैं कि गृह विभाग के अंदर ही लॉ एंड ऑर्डर होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा सा भी चूक कहीं हुई, और जो पिछले दिनों में काफी नजर भी आई है, उसको लेकर के सम्राट चौधरी को घेरने और उनके जो प्रभाव है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है और वो साफ साफ नजर आ रहा है। तो ऐसे में एक और ये फैसला दिलवा करके इस फैसले का स्क्रिप्ट किसने लिखा, ये अलग बात है। लेकिन इस स्क्रिप्ट में भी ये साफ नजर आ रहा है कि लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ा है। अब ऐसी स्थिति में एक बात समझ लीजिए कि ये प्लान भी हो सकता है जदयू का कि आगे बढ़ा करके और फिर पैर खींचना। जी। भारतीय जनता पार्टी अगर समझ गई है तो ठीक है, नहीं समझी है तो एक बात तो मान के चलिए कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो मैं बता रहा हूं एग्जिट प्लान से लेकर के फैसले बदलने तक ये कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल बाबा, ये जो बैठकें होने वाली है, एक बिहार में होने वाली है, दिल्ली में होने वाली है, और अभी भी जो संजय झा है, ललन सिंह है, ये दिल्ली में बातचीत कर ही रहे हैं। तो इन जो ये बैठक हो रही है, तो सरकार या गठबंधन को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है क्या, जो आने वाली बैठक होने वाली है? इसमें एक छोटी सी बात आपको मैं बताऊंगा। अभी जो ललन सिंह और संजय झा को लेकर के जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अलग अलग मोर्चे पर आप देखिए बयान आ रहे हैं। जी जी। इन बयानों को जो सार्वजनिक आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन अगर इंटरनली आप देखें और अलग से बिना कैमरे के अगर आप पूछें आप जदयू के किसी भी नेता से, तो वो उसका गुस्सा जो है इन दोनों के खिलाफ काफी है, क्योंकि लोग इनको ही मान रहे हैं कि नीतीश कुमार को फैसला करवाने में इनकी बड़ी भूमिका है। और इसके साथ साथ एक और इन लोगों पर आरोप लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी से मिल करके ये प्लानिंग के तहत ये सब कुछ करा रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो यही दोनों बताएंगे, क्योंकि वो सब चीजें तो सार्वजनिक होती नहीं है। लेकिन गुस्सा और फैसला ये दोनों इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में कभी भी कुछ हो सकता है, कोई बड़ा विस्फोट या विद्रोह हो सकता है, ये सीन चेंज हो सकती है। इन सारी बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि निशांत के लिए एक नई टीम दी गई है और वो नई एनर्जेटिक 1 दर्जन नेताओं की टीम जो है, युवा नेताओं की टीम, और उसमें अनुभव के साथ साथ कई लोगों का सम्मिश्रण है। वो साफ बताता है कि जदयू का स्वरूप भी बदलने वाला है, और अगर जदयू का स्वरूप बदलता है तो नीतीश का फैसला भी बदले, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो देखिए 10 तारीख को क्या होगा इस पर सबकी नजरें टिकी है।
लेकिन उससे पहले होने वाली ये बैठकें कई बड़े संकेत दे रही है। क्या नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेंगे या फिर बिहार की राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।